जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और एक मेरा छोटा सा मैसेज है आप सभी के लिए कि जैसा आपको पता है कि इस वक्त लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और जो आपको टाइम मिल रहा है ये आप इस टाइम को खुद को बेटर बनाने में इम्प्रूव करो। जहाँ जहाँ आपको अपनी तैयारी में कमियाँ दिख रही हैं उन कमियों को दूर करो। ठीक है, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं चाहे पुराने स्टूडेंट हैं, मतलब आपने पहले तैयारी करी हुई है, पर जहाँ पर भी आपको अपने लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं जो आपके रिजल्ट को पीछे ला सकते हैं और को कंपैरिजन में, तो उस चीज़ को अभी दूर कर लीजिए। आपके पास टाइम है, जितना भी टाइम है आप उस चीज़ को खुद को डे बाय डे बेटर बनाने में यूज़ करो, ताकि इन फ्यूचर आप एक शानदार रिजल्ट के साथ आगे बढ़ पाओ। ठीक है, बस मेरा एक छोटा सा ही यही मैसेज था, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी का एक बहुत अच्छा रिजल्ट आए। ठीक, आप सभी को जॉब मिले, आप सभी आगे बढ़े फ्यूचर में और देश की सेवा में योगदान दे। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, प्लस जिन भी बच्चों के डाउट आते हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अब मैं लेवल थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए, क्योंकि मैंने बेस क्लियर कर दिया होगा आई होप। तो जैसे मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट वीडियो में, त्रिकोणमिति के पहले वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि त्रिकोणमिति तीन भुजाओं को लेकर के चलते हैं पूरी त्रिकोणमिति में। क्या? आधार, कर्ण और लंब। ठीक है, जिसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, तो वहां पर हमने एक छोटा सा बेस बताया था कि मैं थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो यूज कर रहा हूं आपका, कि पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलते हैं? हर हर बोलते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हर हर कौन बोलता है? पंडित बद्री प्रसाद। ये तो ट्रिक है बस। ठीक है, अब आपको मैंने ये बताया था कि P जो होता है, P होता है आपका परपेंडिकुलर, जिसको आप क्या बोलते हो दूसरी भाषा में? लंब भी बोल देते हो। ठीक है, जो H होता है वो आपका क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, जिसको आप कर्ण भी बोलते हो। और जो B होता है वो आधार होता है आपका। ठीक है, जिसको आप बेस भी बोलते हैं। क्लियर है? तो आप क्या बताया था इसको मैंने? P बाय एच क्या होता है आपका? साइन थीटा। B बाय एच आपका क्या होता है? कोस थीटा। P बाय बी आपका क्या होता है? टेन थीटा। H बाय पी क्या होता है आपका? कोसिकेंट थीटा। H बाय बी क्या होता है आपका? सीकेंट थीटा। और B बाय पी क्या होता है आपका? कोट थीटा। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, टेन का उल्टा कोट। यहाँ तक हमने आई थिंक उस वीडियो में करा था और कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। आज मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इनके और आगे भी पढ़ाएंगे, हम एंगल्स पे भी आएंगे। तो आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है और यहाँ से मैक्सिमम टेंडेंसी है कि एक क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, तो मैं यूँ बोल सकता हूँ साइन का उल्टा था क्या? साइन का उल्टा था कोसिकेंट। ठीक है, ये मैंने वहां पर भी बताया था, क्योंकि देखो ये P बाय एच है और ये H बाय पी है। कोस का उल्टा क्या था? कोस का उल्टा था आपका सीकेंट। ठीक है, और टेन का उल्टा क्या था? टेन का उल्टा था आपका कोट थीटा। ये आपने प्रीवियस वीडियो में करा है, आई होप आप उसको रिकैप करेंगे पहले। अब अगर आगे बात करूं तो मैं ये बता सकता हूं कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। टेन थीटा को क्या लिखा जाता है बेटे? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कोट थीटा को आप क्या लिखते हो? देखो साइन, टेन थीटा साइन अपॉन कोस है और कोट टेन का उल्टा होता है। ठीक है, तो कोट टेन का उल्टा होता है तो इसका उल्टा कर दो, तो ये होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम याद रखने वाले हैं, ये हमारे काम आएंगी, बहुत जगह काम आएंगी। तो इनको बॉक्स में लिख लो एक बार कि टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्लस साथ में हमने ये भी बताया था कि साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा का जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, वो एक के बराबर आता है। आगे बात करूं तो कोस थीटा इंटू सिकेंट थीटा का प्रोडक्ट होता है वो भी वन के बराबर होता है। और टेन थीटा इंटू में कोट थीटा का प्रोडक्ट भी वन होता है। ठीक है, मैं बेस से बता रहा हूँ, कई लोगों को बोर लग सकता है कि जिनको ये आता होगा, पर हम उन सभी स्टूडेंट को साथ लेकर के चलेंगे जिन्होंने तैयारी करी है और जिन्होंने अभी पहले से तैयारी कर रखी है और जो अभी न्यू स्टूडेंट है। ठीक है, तो देखो
अभी अभी मैंने बताया साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, तो साइन इंटू कोसिकेंट 1 हो गया, कोस इंटू सीकेंट 1 हो गया, टेन इंटू कोट क्या हो गया 1 हो गया। तो ये चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ और ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। सभी बच्चों को अच्छी तरह से आना चाहिए कि क्वेश्चन दे रखा है, यदि टेन थीटा का मान 2 है, टेन थीटा का मान क्या है 2 है, देन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सीकेंट थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपको इसका मान निकालना है। आपको दिया क्या हुआ है, आपको टेन थीटा का मान 2 दे रखा है और आपसे क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है सीकेंट थीटा इंटू साइन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा। ठीक है, मैंने वहां पे बताया था पहले कि अगर थीटा दे रखा है तो आपको ट्रायंगल ड्रॉ करनी चाहिए। ट्रायंगल ड्रॉ करी, ये 90 डिग्री, ये थीटा आपका, और ये दे कितना रखा है 2। तो आपको पता होगा, ध्यान में लाओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P बाय बी क्या होता है आपका टेन थीटा 2। कुछ नहीं दे रखा तो इसके नीचे मैं क्या मान लूंगा 1, ये परपेंडिकुलर 2 हो गया और आधार कितना हो गया आपका 1। तो कर्ण कितना आएगा, कर्ण होता है इन दोनों के वर्ग का अंडर रूट, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया अंडर रूट 5, इतना आ गया। अब एक तरीका है कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अब करता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं क्या करता हूँ, ये सेकेंड थीटा है ना ये, और ये साइन थीटा, एक सेकेंड थीटा का मान निकाला, साइन थीटा का मान निकाला, टेन थीटा का मान निकाला, कोसिकेंट थीटा का मान निकाला, पर यहाँ पे इनका स्क्वायर देख कर स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को साथ में। ठीक है, तो एक तरीका क्या है, मैं डायरेक्ट रखूँ, पर यहाँ पर एक ट्रिक बन रही है। देखो, सीकेंट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि कोस और सीकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इंटू में साइन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब आपको मैंने बताया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, अभी रिकैप कर लेना। तो ये हो गया टेन थीटा प्लस ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल अब सिंपल हो गया, क्योंकि टेन थीटा का मान आपको 2 दे रखा है। ठीक है, तो इसकी जगह 2 रख दिया। अब टेन का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है बिल्कुल, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब टेन थीटा का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन थीटा होता है, इसका उल्टा मतलब h बाय पी, तो h बाय पी का होल स्क्वायर, 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6 माइनस h कितना है आपका अंडर रूट 5, h कितना है मेरा अंडर रूट 5, और p कितना है मेरा 2, तो इसका क्या कर दूं पूरे का स्क्वायर। अगर स्क्वायर नहीं करा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, याद रखना। 6 माइनस 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 ही आएगा, क्योंकि अंडर रूट से 2 कट जाएगा आपका स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अगर कई बच्चे यहाँ पे 5/2 भी लिखेंगे और ये बात मान के चलना वो भी गलत ऑप्शन में दिया हुआ होगा। एलसीएम कितना आया आपका 4, क्योंकि इसके नीचे 1 है, ये 24 माइनस 5, आंसर आया 19/4। क्लियर है, तो आपका राइट आंसर क्या है 19/4। क्लियर होगा आई थिंक आपको। क्या मैं फिर बता रहा हूँ, टेन थीटा का मान आपको 2 दिया हुआ था और आपसे पूछा क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा सीकेंट थीटा इंटू साइन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। उस वीडियो में शायद मैंने स्क्वायर के क्वेश्चन नहीं करे थे, इसलिए यहाँ पे लेकर के आया हूँ। तो कई बार क्वेश्चन में वो आइडिया देकर के चलता है कि आप उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सको। तो सीकेंट थीटा को 1 बाय कोस थीटा लिखा, और यहाँ से साइन थीटा को कोस थीटा टेन थीटा बन गया, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, हमने ट्रायंगल से वैल्यू पुट करी और क्वेश्चन का आंसर आया 19/4। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ, अगर कोई बच्चा यूँ कहता है कि सर मैं यहाँ पे सीकेंट थीटा को h बाय बी रख करके करना चाहूँ, तो बेटा बिल्कुल कर सकते हो, h बाय पी रख करके आप बिल्कुल करें, पर आंसर तो यहाँ पर 2 ही बचेगा। क्लियर, क्योंकि वो टेन थीटा ही आएगा लास्ट में। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए अब आज का,
सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, कोसिकेंड थीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5/4। कोसिकेंड थीटा 5/4 दे रखा है, तो आपको बताना है कि 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा। इतना आसान क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है, इसका मान बताना है। और कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं बेटे, क्योंकि अभी देखो कितने चुटकियों में होता है। ठीक है, कोसेकेंड थीटा का मान दे रखा है 5/4, आपको दिया है क्या है, ये एक इक्वेशन दी है और इसका आंसर पूछा है आपसे। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम ट्रायंगल बनाएं, तो हमने ट्रायंगल बनाई। अब हमारा दूसरा चीज, कोसेकेंड थीटा क्या होता है, फिर से दिमाग में रिकैप करा, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, और ये होता है क्या, साइन थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है आपका कोसेकेंड थीटा, और ये क्या हो गया h/p। तो h का मान कितना 4, p का मान कितना, ना सॉरी h का मान कितना 5, p का मान कितना 4। तो अगर कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा इसका मान कितना होगा 3, क्योंकि ये एक पेयर बन रहा है 3 4 5 का। ठीक है, अब बस सिंपल सा था, यहाँ पर क्या कर लो, साइन थीटा क्या होता है p/h, कोस थीटा क्या होता है b/h, और रख दो वैल्यू। पर वो मूर्ख होगा जो इस वक्त ऐसा करेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक चीज़ और बताई थी, अगर यहाँ पर क्या हो, साइन और कोस ऊपर हो और साइन और कोस ही नीचे हो प्लस में, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर सिंपल बनाओगे क्वेश्चन को। तो मैं कुछ क्वेश्चन में अब ऐसा कर रहा हूँ, p/h प्लस 3 b/h डिवाइड बाय 1 प्लस 3 p/h माइनस 2 b/h। ठीक है, ये बस उन एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप आगे से ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में आपका ये 1 वाला पार्ट नहीं होता था, यहाँ पर है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते ही ये h कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये भी h कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो सभी को बताऊँ, ऊपर भी एलसीएम h आएगा, नीचे भी एलसीएम h आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, h माइनस 2p प्लस 3b h प्लस 3p माइनस 2b, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि एलसीएम में यहाँ पर h चला जाएगा, यहाँ h, इसका भी एलसीएम h, इसका भी एलसीएम h, h से h कट गया, तो हमारे पास ये बचा। और अब आपको सबके मान दिए हुए हैं, फटाफट रख दो। 5 माइनस 2 गुणा 4, देखो p का मान 4 है, मैं लिख देता हूँ, ये p है, ये b है, ये h है, प्लस 3 इंटू 3, 5 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। क्लियर है, अब सोल्व करो आगे। 5 माइनस 8, और 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9, 5 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 9 और 5 14, 14 में से 8 गए, आपके पास कितने बचे, 6 बचे। ठीक है, 12 और 5 17, 17 में से 6 गए तो कितने बचे आपके पास, सॉरी 12 और 5 17, 17 में से 6 गए तो आपके पास कितने बचेंगे 11। तो ये आपका आंसर है। क्लियर है बच्चों। अब कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान करवा दे वो अब बात अलग है, पर ये राइट मेथड है आपका क्वेश्चन को करने का। ठीक है, आप हमेशा इस मेथड पे जाओ, दिमाग को इतना तेज बना लो, शार्प बना लो कि देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाए कि भाई ऊपर साइन और कोस, नीचे और साइन और कोस, एच से एच कटने वाला है तो मैं क्यों करूं। अगली बार से अगर ये क्वेश्चन आपने देखा तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, h माइनस 2p प्लस 3b डिवाइड बाई h प्लस 3p माइनस 2b। अब डायरेक्ट h, p और b की वैल्यू रख दो और आंसर को निकाल लो। ठीक है, तो आपका आंसर कितना है 6/11। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, ये दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है एक बार में समझ ना आए, ये जो मैं करवाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल लो लेवल का करके क्या करोगे भाई, पेपर में आएगा ही नहीं तो। ठीक है, दिल खुश हो जाएगा, वाह क्वेश्चन बना लिया हमने, पर एक्चुअली में वो पेपर में आए नहीं, फिर क्या फायदा। तो देखो
ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछा है कोट थीटा का मान बता दो। बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन, बड़ा सारा क्वेश्चन दिख रहा है पर देखो चुटकियों में उड़ा दोगे। एक बार इन क्वेश्चंस को कॉपी में कर लिया करो और बार बार प्रैक्टिस करो और उसके बाद देखना आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि मैथ सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है भाई और कुछ नहीं मांगता। देखो 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा, तो क्यों ना मैं cos को एक साइड ले जाऊँ और साइन को एक साइड ले आऊँ, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो देखो ये cos इधर आएगा तो ये प्लस का है, इधर आने पे माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो इधर आने पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये cos इधर आया, इस cos को मैंने छेड़ा ही नहीं, तो 3 cos थीटा माइनस cos थीटा। ये 4 साइन थीटा उधर गया तो 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा। ठीक है, कहते हैं ना कि तैयारी आपको हमेशा बेटर परफॉर्मेंस दिलाती है। डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करो और देखो एक दिन कि आप भी उन चीज़ों को पाओगे जिन चीज़ों की आपने कभी कल्पना की थी। ठीक है, तो देखो 3 cos थीटा माइनस cos थीटा ऐसे गया तो कितना बचा, 2 cos थीटा। ठीक है, और 4 और 3 7 साइन थीटा। ठीक है, अब cos को इधर ले जाओ और इस 7 को इधर ले आओ, 2/7 साइन अपॉन कोस। अब भाई दिमाग रुक गया, ये क्या हो गया, साइन अपॉन कोस क्या होता है, और तो अभी तो बताया था भाई साइन अपॉन कोस टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा का मान कितना आ गया, 2/7। अब कई लोग करेंगे सर आपने तो ट्रायंगल का बताया था, ट्रायंगल पे जाते हैं और कोट थीटा, नहीं भाई नहीं, अभी मैंने ये भी बताया था कि कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, लास्ट वीडियो में बताया था। तो अगर टेन थीटा 2/7 है तो आंसर कितना आ जाएगा, 7/2, क्योंकि हमसे पूछा है कोट थीटा। ठीक है, बस इतना सा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इसको। क्लियर, तो कोट थीटा का मान कितना है आपका, 7/2। ठीक है, कई बच्चे यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट साइन को इसके नीचे ले आओ और 2 को इसके नीचे ले आओ, दिमाग के चलने के ऊपर आप किसी भी वे में भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे लास्ट वीडियो के क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं। तो कई बच्चों को दिक्कत आती है कि सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू याद नहीं रहती, कोस 30 डिग्री की वैल्यू याद नहीं रहती, साइन 90 की वैल्यू याद नहीं रहती। तो अब उन्हीं वैल्यूज़ को एक बार शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, फिर धीरे धीरे याद कर लेंगे। देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है ये। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कोस 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर, यही पूछे जाते हैं। सबसे पहले लिखा मैंने साइन थीटा, और मैंने यहाँ लिख दिया 0 1 2 3 4 और इनको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 4 4 4। सर ये क्या कर रहे हो बेटे, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अब याद रख लोगे। फिर अंडर रूट कर दो, कभी भूल जाओ ना पेपर पे जाते ये उतार के रख लेना। ठीक है, वैसे आपको याद होनी चाहिए टिप्स पे। 0/4 0, 1/4 का अंडर रूट, तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो आंसर आया 1/2। 2 से 2 उड़ गया, ठीक है कट गया, तो बचा 1/√2। √3 तो बाहर आ ही नहीं पाएगा, तो √3 तो ऐसा ही रह गया और 4 की जगह लिख दिया 2 और 4 से 4 कट दिया, आंसर आया कितना, 1। तो इस तरह से आप याद रखोगे, समझ आ गया, क्लियर होगा आई थिंक। 0 1 2 3 4, फिर 4 से सबको डिवाइड और सबका कट तो अंडर रूट। अगर आपको साइन की वैल्यू याद है सबकी याद हो जाएगी। अब देखो क्या करना आगे, मैं ये ट्रिक नहीं बता रहा, अब मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी, साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आगे आप अपने आप देखेंगे कि क्या करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1 कोस थीटा। देखो उल्टा चलो, ठीक है, यहाँ पर 90 था तो यहाँ पर 1, यहाँ 60 था तो इसको लेकर के, मतलब इसकी उल्टी गिनती लगा दो, यूँ लगा दो इसको, तो ये √3/2, तो ये तो बीच में है तो यहीं रहेगा, ठीक है, तो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। साइन और कॉस क्लियर हो गए। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि टेन थीटा साइन अपॉन कोस होता है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कोस। अब आपका मैथ चेक करता हूँ, देखो 0/1 आंसर आया 0, 1/2/3 √3/2,
तो यहाँ पर अगर आप करते हो तो 2 से 2 उड़ा दो तो बचा कितना 1/√3। 1 दिस अपॉन दिस, इन दोनों को कटोगे तो कट जाएगा, बचेगा 1। 2 से 2 उड़ गया, यहाँ पे बचा √3 और 1/0। किसी भी चीज़ के नीचे 0 आ जाता है तो वो डिफाइन नहीं कर पाते हम उसको। तो यहाँ पर कई बुक्स में नॉट डिफाइन भी लिखा होता है और कई बुक्स में क्या होता है, इनफाइनाइट भी होता है। ये नॉट डिफाइन भी देखने को मिलेगा। और अभी अभी मैंने पढ़ा कि 10 का उल्टा क्या होता है, कोट। 10 का उल्टा क्या होता है, कोट। पर मैं तो उल्टी गिनती चलाऊंगा, 10 की यहाँ से यहाँ, देखो ये उठाओ और यहाँ ले आओ। इनफाइनाइट √3 1/1 एक ही होता है, एक ये यहाँ आ गया और ये 0 यहाँ आ गया। क्लियर। अब जनरली यहाँ तक ही आपको याद रखना है, अदरवाइज देखो आगे। कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। मतलब जो साइन वाली टर्म है उन सभी का उल्टा कर दो। तो इसके नीचे एक तो है, इसका उल्टा करूँगा 1/0 नहीं हो जाएगा। तो 1/0 क्या होता है, फिर से इनफाइनाइट होता है। ठीक है। ये 1/2, इसका उल्टा करूंगा तो कितना बच जाएगा 2। इसका उल्टा करूंगा तो कितना बन जाएगा √2। इसका उल्टा कर दूंगा तो ये कितना बच जाएगा 2 डिवाइड बाय 2/√3। एक का उल्टा क्या हो जाएगा 1। और इसी तरह से मैं क्या निकाल सकता हूँ, आपका लास्ट सीकेंड थीटा का मान निकाल सकता हूँ। सीकेंड थीटा कोस का उल्टा होता है, एक का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/3 √3, इसका उल्टा √2, उसका उल्टा तो, और 0/1 इसका उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो आपको सबसे पहले साइन का वैल्यू पता होना चाहिए, फिर उल्टा ले आओ कोस का आ जाएगा, साइन अपॉन कोस कर दो 10 का उल्टा कर दो कोट का आ जाएगा। ठीक है। तो मैं अगर कहूँ कि भाई इन तीनों की ही वैल्यू याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि साइन का उल्टा करते ही कोसेकेंट आ जाता है, कोस का उल्टा करते ही सिकेंट आ जाता है और 10 का उल्टा करते ही कोट आ जाता है। क्लियर। तो ये आपको इस टेबल को बना करके देखना है, एक दो बार रिपीट करना है, आप इजीली समझ जाओगे और आगे इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि भाई इन्हें याद करे बिना आगे चलूंगा तो दिक्कत होगी बेटे। ठीक है, ये याद रखना। अब आते हैं इनके क्वेश्चंस पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इन्हीं पे चलेंगे अब हम। साइन 45 डिग्री गुणा में साइन 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री गुणा में कोस 30 डिग्री, इसका मान बता दो क्या होगा। अगर आप 45 30 का मान नहीं जानते तो दिक्कत है, पर हम जानते हैं भाई साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, कोस 45 का मान 1/√2 होता है। आप कॉपी में लिख लेना, फिर इसको देख करके कर लेना या फिर साथ साथ उतारते चलो इनको। कोस 30 का मान √3/2 होता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। देखो एक से एक मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ऊपर 2/2 प्लस √3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे √3 और डिवाइड बाय में आ जाएगा 2√2। देखो एलसीएम दोनों के नीचे सेम है तो एलसीएम तो आ गया 2√2, ऊपर बचा 1 प्लस √3। तो ये आपका क्या है, हल्का सा आंसर है। क्या था, बिल्कुल आसान बच्चे वाला क्वेश्चन था, उड़ा देना देखते ही इसको। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ गया ना तो देखते ही नज़रें खिल जानी चाहिए कि सर क्या शानदार क्वेश्चन है, पहले ही कर रखा था। खत्म कर दूंगा इसको तो मैं, मतलब मारना मत। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेकेंड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसका मान बताना है आपको क्या होगा। सर आपने स्क्वायर का तो बताया नहीं बेटे, हमने स्क्वायर का नहीं बताया, तो क्या मैं इसको स्क्वायर के टर्म में लिख भी नहीं सकता? लिख सकता हूँ भाई, एग्जामिनर का तो काम ही यही है, वो आपको उलझाएगा। तो इस पूरे का स्क्वायर लिख दो, साइन 60 डिग्री इस पूरे का स्क्वायर लिख दो और साइन 90 डिग्री इस पूरे का स्क्वायर लिख दो। ये तो जब बेसिक लेवल बच्चे लेवल था ना, बिल्कुल बच्चा लेवल, तो उसके लिए सोचना था हमको। ठीक है, पर अगली बार नहीं सोचेंगे ऐसा। तो अब क्या मेरे को इसकी वैल्यू नहीं पता, साइन 30 1/2 तो स्क्वायर, साइन 60 √3/2 इसका स्क्वायर और साइन 90 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर। अब रख दो भाई, 1/2 का स्क्वायर करूंगा 1/4, √3
बटे 2 का स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर करते ही अंडर रूट कट जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 प्लस 1 एलसीएम आया कितना, इसके नीचे भी 1 लिख दो ताकि एलसीएम आ गया 4, इसका 1 3 प्लस 4 4 और 4 8/4, ठीक है। आंसर कितना आया 2। तो ये सर हमने उड़ा दिया क्वेश्चन, ये भी क्लियर है। आसान आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चे लेवल के, बस आपको इनका मान याद होना चाहिए वरना जग सूना सूना लगेगा। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन ले लो, ये नेवी एमआर का क्वेश्चन है। टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोड 30 डिग्री का मान बता दो क्या होगा। तो सर ये तो क्या कर दिया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे दिया, उड़ा देंगे इसको हम देखते ही। तो 10 का स्क्वायर अब मैं नहीं बता रहा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 10 60 डिग्री का 60 डिग्री का मान होता है √3, तो मैंने डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दिया। और कोड 30 रुको, कोड 10 30 का मान पता है 1/√3, उसका उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा कोड 30, तो 1/√3। 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3 और कोट इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो कोट 30 कितना हो जाएगा √3, इसका स्क्वायर नहीं दे रखा और एग्जामिनर चाहेगा आप इसको स्क्वायर करो क्योंकि उसका दे रखा था, ठीक है। यहीं फंसे थे बच्चे, 6 आंसर लिख करके आए थे, ये कट गया तो आंसर आया √3 + 3। क्लियर, हो सकता है वो √3 को कॉमन ले ले आपका और आंसर निकाल दे √3 + 1, मल्टीप्लाई करके देख लो यही आएगा। क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ आ रहे हैं क्वेश्चन? अगर आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन तो लाइक जरूर करा करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी करें, उन लोगों से भी करवाएं जो इन तरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। प्लस मैक्सिमम शेयर करो भाई इसको, मेरा जितना टाइम मैं आपको यूटिलाइज कर सकता हूँ अपना आप लोगों की हेल्प करने में, मैं ऑलवेज उस चीज़ में आपका साथ दूंगा, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाता हूँ, साथ में आपको मैथ भी टीच कर रहा हूँ। इन फ्यूचर आपको बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। चाहे मैं इस फील्ड में पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, आपको ये लेक्चर हमेशा मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा - cos थीटा = 0, ठीक है। आसान क्वेश्चन है पर दिमाग लगाते हैं। tan थीटा - cos थीटा = 0, तो आपको बताना है sin थीटा + cos थीटा का मान क्या होगा। अगर tan थीटा - cos थीटा = 0 है तो इसका मान बता दो क्या होगा। ऑप्शन भी देता हूं आपको, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन √2, चौथा ऑप्शन 2, ठीक है। ये आपके ऑप्शन हैं और ये आपका क्वेश्चन है। बिल्कुल बच्चा लेवल नहीं करवाऊंगा भाई कभी भी मैं आप लोगों को, ठीक है। मेरी वो आदत नहीं है सिर्फ व्यू के पीछे भागूं, छोटे छोटे क्वेश्चन करा दूं, एग्जाम में गए दिखे नहीं क्वेश्चन, मेरे को गालियां दोगे, ठीक है। तो मैं आपको एक लेवल सेट कर दूंगा, इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आपने सभी वीडियो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना तो आपको एक लेवल मिलेगा ताकि आप इम्प्रूवमेंट के साथ, ठीक है, बेटर रिजल्ट की ओर जाओगे। अब देखो, अभी हमने जो कुछ नहीं पढ़ा इसमें हम देखते हैं। अभी तो tan थीटा, इसको कोट को इधर ले जाओ तो ये आ गया कोट थीटा, इतना लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। तो मेरे को ये पता है कि tan थीटा कोट थीटा का उल्टा क्या होता है 1/tan थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा देखो, आता है ना, इस एक को यहाँ इसको यहाँ, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा = 1, क्या लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा = 1। अब कई लोग तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, √1 हो जाएगा जो 1 ही आएगा, फिर एक ट्रायंगल बनाएंगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मूर्ख लोग होंगे जो वैसा करेंगे। अब सोचो, अब मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ आगे, ठीक है। tan में एक कब आता है, जब थीटा की वैल्यू किसी चीज़ का स्क्वायर है उसका 1 आया। और tan में अगर टेबल को याद करो, tan 0 का मान कितना था 0, tan 30 का मान 1/√3, ठीक है, tan 45 का मान कितना था 1 था। तो यहाँ पर थीटा की मान कितना आएगा, थीटा का मान 45 डिग्री आएगा। और जैसे आपने 45 डिग्री को यहाँ रखा तो आप लिख दोगे sin 45 डिग्री + cos 45 डिग्री। एयरफोर्स वाई का क्वेश्चन है, sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, cos 45 का मान भी कितना होता है 1/√2, एलसीएम कितना आया √2, ऊपर 1 + 1 तो 2/√2
2/√2। ठीक है, अब ये ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, तो मेरे को एक चीज़ तो पता है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 2 को लिख सकता हूँ ना, √2 इंटू में √2, डिवाइड बाय में √2 है, एक √2 से √2 कट गया, आंसर आ गया आपका सी। ये तो जब है जब हमने ये पहली बार कर रहे हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आंसर याद हो जाएगा भाई। अब देखो फिर से ट्रिक पे आ रहा हूँ, टेन स्क्वायर का मान 1 है। एक तरीका है, ट्रायंगल बनाओ, पी की वैल्यू 1 रखो, बी की वैल्यू 1 रखो, और हाइपोटेन्यूज निकालो √2। ठीक है, कर्ण की वैल्यू निकाल लो और पुट कर दो साइन और कोस में, आंसर सेम आएगा। पर अब हमको एंगल के बारे में पता लग गया, हमने देखा कि 1 है, हमारा दिमाग खनका कि थीटा का मान कितना आना चाहिए, थीटा का मान 45 डिग्री आना चाहिए, तो हमने 45 डिग्री रख दिया, और आंसर कितना आ गया हमारा, ये साइन 45 प्लस कोस 45, दोनों ये होता है। और यहाँ से दो तरीके हैं, कई बच्चों ये भी कर सकते हो आप, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, √2 इंटू √2 2 होगा, तो ये कट गया, इससे आंसर तो आएगा √2 ही। क्लियर? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मजे आए इन क्वेश्चंस में? बताना जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्वेश्चंस कैसे लगे आज के आपको। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, और बस एक दो क्वेश्चन और करेंगे, मैं नहीं चाहता आप पे ज़्यादा बर्डन पड़े। साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका मान 3 दे रखा है। तो आपसे पूछा है साइन की घात 4 माइनस कोस की घात 4, मतलब साइन रेज टू पावर 4 माइनस कोस रेज टू पावर 4। ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, ऑप्शन ए है 1/5, ऑप्शन बी है 3/5, ऑप्शन सी है 2/5, और ऑप्शन डी है आपका 4/5, ये दे रखा है। ठीक है, तो फटाफट मैंने देखा कि इसके नीचे 1 लगाया, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, क्योंकि जब तक साइन कोस अलग नहीं हो गया आंसर नहीं आएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई करा तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इस 3 को मल्टीप्लाई करो, इससे भी होगा इससे भी होगा, गुणा में 3 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा। यहाँ तक तो हमने कर लिया सर, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, और हमने वहाँ से कहा था कि साइन और कोस को एक साइड ले आओ, तो कोस को इधर ले आओ, कोस को मैं इधर ले आया और साइन को मैं इधर ले आया, तो कोस ये -3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 कोस थीटा। ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा। इतना क्लियर? इस कोस को इधर ले आओ और इस 2 को इधर, तो टेन थीटा का मान आपका 2 आ गया। टेन थीटा का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो अब एक ट्रायंगल बना लो, क्योंकि 2 तो मैंने पढ़ा ही नहीं था 0, 30, 45 में, तो कहीं दिमाग मत लगा लेना यहाँ पे, इसीलिए करा रहा हूँ ऑन द स्पॉट ये क्वेश्चन। ये होता है 2/1 p/b, मतलब b का मान 1, p का मान 2, तो ये कितना आ गया √5। अब आपको साइन का वैल्यू नहीं पता क्या, अब इसे आओ, p/h होता है तो p/h की घात 4, ये होता है b/h तो b/h की घात 4। p की वैल्यू कितनी 2, h की वैल्यू कितनी √5, इसकी घात 4, b का वैल्यू कितना 1, h का वैल्यू √5, इसकी घात भी 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8, सॉरी 2 की पावर 4 कितना होता है आपका 16 हो जाएगा, 16/5 माइनस 1/5, ना सॉरी 5 नहीं 4 है ना, ये तो 4, तो इसको लिख देते, मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा पर आपको भी बताना जरूरी है। ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, 4 बार है ना, 4 बार तो ऐसे, तो ये 2 बार करा तो अंडर से अंडर कट गया, ये 2 बार करा तो अंडर से अंडर कट गया, तो ये भी 25 और ये भी 25। ठीक है, मैं 2 की पावर से कर गया था, सॉरी। तो एलसीएम आ गया 25, 16 में से 1 गए 15, 5 की टेबल पे गया 5 दिए 15, और 5 की टेबल 25, 5 पे 3/5 आपका राइट आंसर है। ये आपको टाइम जब लग रहा है जब आपने पूरा मेथड यूज़ करा। ठीक है, अब डायरेक्ट हम इसको दिमाग में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एंगल निकालना है, पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी। और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके साथ इस वीडियो को एंड पे लेके जाते हैं। और एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस सीकेंड स्क्वायर 45 डिग्री माइनस
सीकेंड स्क्वायर 0 डिग्री इक्वल टू एक्स सीकेंड स्क्वायर 60 डिग्री। ये इक्वेशन से दे रखी है आपको एक डरावनी सी, और आपसे पूछा है कि x का मान बताओ कितना होगा। ऑप्शन ए भी है आपके पास 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है -1। देखने में एक बेहद खतरनाक क्वेश्चन, पर आपको एंगल दिखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए था ये 0 है भाई, ठीक है, ये 0 है। आपको एंगल दिखते ही समझ आ जाना चाहिए था क्यों मेरे को एंगल पुट करने और क्वेश्चन को सोल्व करना है, मतलब मेरे को एंगल याद होने चाहिए। तो मैं फटाफट, मेरे को याद है तो मैं एक बार करवाता हूँ आपको। 1030 का मान 1/√3 होता है, 1/1/3, तो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। 1 माइनस इधर देखो 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर 45 डिग्री। कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, उसको उल्टा कर दो, बचा कितना √2 का स्क्वायर। समझ आ गया? फिर से बता रहा हूँ, कोस 45 का मान 1/√2 होता है, तो सेकेंड 45 का मान उसका उल्टा, तो √2 ही बचा स्क्वायर। कोस 0 का मान, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का उल्टा भी 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका 1/2, और कोस का उल्टा सेकेंड होता है, तो सेकेंड का मान कितना हो जाएगा 2। स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? नहीं सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दे रखा, तो यहाँ पर हमको स्क्वायर नहीं लगाना, ठीक है, स्क्वायर मत लगाना क्योंकि ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। मेरी तरफ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करो इसको। ऊपर आया 2/3, नीचे 1 माइनस 1/3, क्योंकि अंडर रूट कट जाएगा, ये कट गया इससे, तो बचा 2 -1 और ये बचा 2x के बराबर। इतना क्लियर? ये 3 इधर इसका एलसीएम लो तो नीचे भी 2/3 बचेगा, 2/3 से 2/3 उड़ा दो, 1 बचा, 1 + 2 - 1 = 2x, ठीक है। 3 में से 1 गया, चलो ऐसा कर लो, इसको ऐसे से ऐसे काट दो, 2 से 2 काट दो, x का मान कितना आया 1 आया। किसी को नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ, 3 में से 1 गए तो बचे कितने 2, 2 = 2x, कट गया इससे, x का मान कितना आया 1। आपका आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर बी। x का मान कितना आएगा 1 आएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो यहाँ पे मेरे को 4 करना पड़ता और ऑप्शन कुछ अलग होते पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बनता है वो तो वैसे ऑप्शन सेट हो जाते हैं। तो आज का ये सेकंड पार्ट था, सेकंड टाइप के आज मैंने क्लियर करा है आपके साथ सारे क्वेश्चन। तो आपका काम है इस वीडियो को देखिए, साथ में आप क्या करना, साथ में अपने नोट्स बना लेना इससे रिलेटेड। मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री के, प्लस आप त्रिकोणमिति के। साथ में आप क्या करो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल बच्चा लेवल अब नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन डे बाय डे इंप्रूव होता जा रहा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ लिस्ट हाई जाती जा रही है, तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अपने साथ के बच्चों के साथ शेयर करना है इसको जितना हो सके, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ, ठीक। और कोई भी डाउट आते हैं तो फेसबुक ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, लिंक गिवन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड पार्ट के साथ।